कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो अपनी एक सप्ताह की छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बेटी के साथ निकला होता है। वह उसे खुश करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी कैरन किसी बात को लेकर अपने डैड से नाराज होती है और रास्ते भर वह अपने डैड से बात नहीं करती। उसका डैड उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उससे बातें करता और साथ ही मजाक भी, ताकि उसका मूड थोड़ा शांत होकर ठीक हो जाए और यह सप्ताह की छुट्टी एक यादगार ट्रिप बन सके। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और काफी कोशिशों के बाद वह पास के एक छोटे से टाउन में रुकते हैं, जहाँ वह गाड़ी को ठीक होने के लिए एक गैराज में छोड़ देते हैं और उसका इंतजार करने के लिए वह बगल के होटल में बैठकर खाना ऑर्डर कर लेते हैं। कैरन के डैड कहते हैं कि गाड़ी को बनने में शाम हो जाएगा, इसलिए हम क्यों ना कोई ऐसी जगह ढूंढें जहां हम टाइम पास कर सकें। वह पास में रखा एक अखबार उठाते हैं और उसमें घूमने फिरने की जगह देखकर कैरन को बताते, लेकिन कैरन को उनमें से कोई जगह दिलचस्प नहीं लगती। तभी उसके डैड की नजर गलती से एक गेम पर पड़ती है जिसका नाम एस्केप रूम था। वो उसे बताते हैं कि यह ऐसा गेम है जहाँ कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ उन्हें अलग अलग पहेलियां और टास्क दिए जाते हैं और जब तक वह सब कुछ सही से पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता। ये सुनते ही कैरन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और बताती है कि उसके दोस्तों ने भी ऐसा गेम खेला है और उन्हें बहुत मजा आया था, इसलिए वह भी ट्राई करना चाहती है। उसके डैड तुरंत वेटर्स को बुलाते हैं और एस्केप रूम के एड्रेस के बारे में पूछते हैं। वेटर्स एस्केप रूम को देखते ही दंग हो जाती है और कहती है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी वहाँ पर गया है वह कभी लौट कर वापस नहीं आया। ये सुनकर दोनों काफी घबरा कर देखते हैं। फिर अगले ही पल वेटर्स हंस पड़ती है और कहती है कि वह मजाक कर रही थी, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, वहाँ बहुत मजा आता है। ये सुनकर दोनों को थोड़ा राहत का चैन आता है और एस्केप रूम जाने का फैसला कर लेते हैं। और इसी बीच कैरन वॉशरूम जाती है, क्योंकि उसके कपड़ों पर कुछ दाग लगे होते हैं। जैसे ही वह अंदर जाती है, अचानक वॉशरूम की लाइट्स जलने और बुझने लगती हैं, जिससे पूरा वॉशरूम एक अजीब सा डरावना लगने लगता है। तभी उसे बगल वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई अंदर छुपकर बैठा हो। यह सुनकर कैरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और डरते हुए वह धीरे धीरे उस कमरे के पास जाती है और जैसी दरवाजा खोलने वाली होती है कि तभी उसी कमरे वेटर्स बाहर निकल आती है। अगले ही पल कैरन के डैड उसे चलने के लिए आवाज लगाते हैं और वह जल्दी से वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके मन में बैठ चुका वो अजीब सा डर अब आसानी से जाने वाला नहीं था। फिर वह लोग एक रेंट के गाड़ी से उस जगह पहुंचते हैं जहां एस्केप रूम बना होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि गाड़ी उन्हें बाहर ही छोड़कर चला जाता है और जैसे जैसे वह अंदर जाते तो आसपास की रौनक भी खत्म होती जाती है। आखिर में वह एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक एक पक्षी भी दिखाई नहीं देती है। सामने खड़ी बिल्डिंग देखकर ही अजीब सा लगता है। दीवारों पर पुरानी दरारें, उखड़ी हुई पेंट और ऐसा लगता है जैसे इस इमारत में बहुत कुछ हुआ हो। वो अंदर जाते हैं। कैरन के डैड जोर से आवाज लगाते हैं, कोई है यहाँ। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप खुलती है और कुछ मिनट अंदर जाने पर सामने से एक लड़की निकलती है। वो उन्हें जल्दबाजी में कहती है कि जल्दी चलो, गेम स्टार्ट होने वाली है, और अंदर एक कमरे में ले जाती है जहां पहले से ही 3 लोग मौजूद थे जो इस गेम में हिस्सा लेने आए थे। एक लड़की अपना इंट्रो देती है कि मेरा नाम मेलनी है और आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को भी साथ लाई हूँ। वह आना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं जिद करके उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाई हूँ। वहीं एक और आदमी होता है जो बताता है कि वो एक एक्ट्रेस है जो इसी एस्केप रूम के लिए काम करता है। थोड़ी देर बाद इमारत की होस्ट सबके लिए चाय लाती, जो काफी अजीब थे, जिसमें से तेज भाप निकल रही होती है और उसकी खुशबू भी बाकी चाय से अलग होती। कैरन के डैड को यह कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह पहले सोचते और कैरन को भी पीने से रोक देते हैं, लेकिन जब वह देखते हैं कि बाकी लोग आराम से पी रहे हैं तो आखिरकार वह भी पी लेते हैं। इसके बाद होस्ट उनको कुछ एग्रीमेंट पेपर्स देकर उस पर साइन करने को कहती है। तो उस पेपर्स पर लिखा होता है कि यह सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी वह खुद होंगे। साइन होते ही वह सबके मोबाइल अपने पास रख लेती है और बताती है कि यह गेम का नियम है, कोई भी बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा और ना ही यहाँ की कोई वीडियो बनाएगा। फिर वह प्रोजेक्टर ऑन करती है और एक वीडियो चलाती है। वीडियो में बताया जाता है कि कुछ समय पहले आसपास के कस्बों में अजीब सी घटना होती है। वो उन चीजों देखते जो बुरे सपने तक ही रहनी चाहिए। तांत्रिक ने इसे शैतानों का काम बताया, डॉक्टर ने मन का बीमारी, इसलिए शहर ने 5 लोगों को इसका जांच करने के भेजा, लेकिन वो ऐसे गायब हुए कि उनका कभी कोई पता नहीं चला। इसके बाद होस्ट उन्हें गेम के नियम समझाती है। हर कमरे का दरवाजा तभी खुलेगा जब उस कमरे की चाबी मिलेगी। हर चाबी उसी कमरे में छुपी होगी और उसे पाने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। पूरे गेम के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय होगा। अगर किसी को बीच में लगे कि वह कमरे का डरावना नहीं सहन पाएगा तो वह सिर्फ एक शब्द बोले, अवेक, तो उसे गेम बाहर निकाल लिया जाएगा। इतना कहते ही अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। कुछ समय बाद मेलनी पास पड़ी एक लैंप जला देती है, लेकिन तब तक होस्ट वहां से गायब हो चुकी होती है। अगले ही पल कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वो फौरन उठकर चारों तरफ देखने लगते हैं। हर कोना, हर शेल्फ, हर पुरानी चीज को ध्यान से देखने लगते हैं कि शायद कहीं कोई इशारा मिल जाए जो चाबी तक पहुंचाए। कमरे में हर तरफ अजीब अजीब पुराने और कीमती सामान रखे होते हैं। मेलनी का हस्बैंड बेचैन होकर कहता है, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, पता नहीं यहाँ से कब छुटकारा मिलेगा।
मेलनी उसे समझाती है, सिर्फ 1 घंटे की बात है, ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो और दिमाग लगाओ, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब कमरे की तलाशी लेते हुए केरन को एक पुरानी सी कैसेट मिलती है। एक्ट्रेस उसे चलाता है और उसमें एक अजीब सा गाना बजने लगता है, जिसमें अलग अलग जानवरों के नाम लिए जा रहे होते हैं। गाने को ध्यान से सुनते हुए उस सब कमरे में ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें अलग अलग जानवरों के मास्क मिलते हैं। मेलनी गाने में बताए गए क्रम के हिसाब से उन मास्क को अलग अलग जगहों पर लगाती है। जैसे ही आखिरी मास्क अपनी सही जगह पर रखा जाता है, दीवार में बनी एक छोटी सी खिड़की अपने आप खुल जाती है। उसके अंदर एक तिजोरी रखी होती है जिस पर नंबर वाला लॉक लगा होता है। अब अगला काम उन नंबरों को ढूंढना था जिनसे यह तिजोरी खुले। इसी बीच मेलनी का हस्बैंड सांप वाला मास्क उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेता है। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ में अजीब सी हरकत होने लगती है। वो देखता है कि उसकी त्वचा के नीचे छोटे छोटे सांप जैसे कुछ दौड़ रहे हैं। पास ही उसे एक औरत की परछाई खड़ी दिखाई देती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर मास्क उतार देता है और कांपती आवाज में कहता है कि चाय में कुछ मिलाया गया था और जो चीजें वह देख रहा है वह नॉर्मल नहीं है। एक्ट्रेस उसे समझाता है कि यह जगह ही कुछ ऐसी है, दिमाग पर असर डालने के लिए सब कुछ प्लान किया गया है। वो पास पड़ा एक लैंप उठाकर जला देता है। लाइट जलते ही मास्क पर लिखे कुछ नंबर चमकने लगते हैं। अब सब समझ जाते हैं। वो नंबर तिजोरी के लॉक में डालते हैं और तिजोरी तुरंत खुल जाती है। अंदर से एक चाबी मिलती है। चाबी से दरवाजा खुलते ही वह अगले कमरे में पहुंच जाते हैं। उनके अंदर जाते ही पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर लगे टाइमर से पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। ये कमरा पहले से भी ज्यादा अजीब होता है। हर तरफ घड़ियां रखी होती हैं और कुछ अनजान सी मशीनें लगी होती हैं, जिनकी आवाजें माहौल को और डरावना बना देती हैं। मेलनी एक बड़े से पुराने फोन को उठाती है और जैसे ही बात करने लगती है, उसे फोन में अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है। वह सबको बताती है कि फोन में वही बोल रही है जो वह खुद कह रही है। फिर फोन की दूसरी तरफ से वही आवाज उसे कहती है कि वह अपने हस्बैंड से बात कराए। पहले तो उसका हस्बैंड मना कर देता है, लेकिन सबके कहने पर वो मान जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, यहाँ से भाग जाओ, जल्दी निकलो वरना तुम मारे जा सकते हो। ये सुनते ही वह घबरा जाता है। जैसे ही वह फोन नीचे रखने लगता है, उसे स्पीकर पर छोटे छोटे कीड़े रेंगते दिखाई देते हैं। अचानक उसके कान से खून निकलने लगता है। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। वह चीख कर कहता है कि अब वह यहाँ नहीं रह सकता, ये सब बर्दाश्त के बाहर है। बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सब उनका दिमाग खराब करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। वह दरवाजे पर जाकर जोर जोर से वी कप चिल्लाने लगता है। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुलता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। उसके जाने के बाद एक्टर्स भी कहता है कि उसे यह यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हमें भी बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन मेलनी उसे रोकती है और कहती है कि यह सिर्फ एक गेम है, जैसे ही पूरा होगा वह सब यहाँ से निकल जाएंगे। इसी दौरान केरन के डैड की नजर एक पुराने कीबोर्ड पर पड़ती है। वह सबको बताते कि इसका हर एक बटन गलत जगह पर लगे हैं, इसमें जरूर कोई कोड डालते होंगे। तभी केरन देखती है कि एक घड़ी कब की बंद पड़ी है और उस पर एक समय रुका हुआ है, 10:12। वो पास रखे रेडियो पर उसी टाइम को सेट करती है तो रेडियो से एक कोड बताते हुए आवाज सुनाई देती है। वह जो बोलता है, केरन के डैड उसे कीबोर्ड पर टाइप करने लगते हैं। थोड़ी देर में एक लाइन टाइप होकर सामने आती है, 5 लोग कल रात से गायब, मतलब कल रात का लास्ट टाइम 12 बजे। अब केरन उसी समय को उस रुकी हुई घड़ी में सेट कर देती है। घड़ी में सही समय सेट होते ही एक छोटा पिंजोरी खुलती, जिसमें से एक चाबी मिलती। वह सब उस चाबी से कमरे के अलग अलग दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। किसी दरवाजे का लॉक तो नहीं खुलता, लेकिन एक कपड़े रखने वाले अलमारी का ताला खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से तेज और सड़ी हुई जानवर जैसी बदबू बाहर फैल जाती है। भीतर कपड़े टंगे होते हैं, लेकिन माहौल इतना खराब होता है कि वहाँ रुकना मुश्किल लगने लगता है। केरन आगे बढ़कर अलमारी के अंदर झांकती है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो घबरा जाती है, लेकिन सामने